बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमहु बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो आपके इल्म में है कि हमारा जो सबक चल रहा था वो पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त के मुतालिक था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तहज़ीब व सकाफ़त में फ़र्क क्या है, इसकी क्या तारीफ़ होती है। इसी तरह पाकिस्तान में जो है वो तहज़ीब व सकाफ़त एक जैसी नहीं है। हर सूबे में मुख्तलिफ़ रंग पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं। और पाकिस्तान चूँकि 4 सूबों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसमें फिर मुख्तलिफ़ तरह की कौमें चूँकि आबाद हैं, मुख्तलिफ़ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। तो इसकी तहज़ीब व सकाफ़त जो है वो, इसकी जो कल्चर है वो एक जैसा नहीं हो सकता, ज़ाहिर है। हमारा आज का जो SLO है कि पाकिस्तान के मज़हबी और सकाफ़ती जो त्यौहार हैं उनको देखें। मज़हबी त्यौहार हमारे पास जो आ जाते हैं, हमने कल भी पढ़े थे रीडिंग में, ईद मिलादुन्नबी है, इसी तरह ईदैन है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, शब बारात है। तो इस तरह के जो हैं वो यौम अशूरा आ गया, इस तरह के ये जो मज़हबी त्यौहार आ जाते हैं। और सकाफ़ती त्यौहार में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। लोक विरसा का मेला है, जो हम जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, शंदूर का पोलो त्यौहार है, मेला मवेशा है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, सकाफ़ती त्यौहार हैं। तो आज हमारी जो रीडिंग है वो पेज नंबर 59 से है। 59 को हम रीड आउट करेंगे, इसमें देखेंगे क्या बातें बयान हुई हैं। तो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ये दो मज़हबी त्यौहार हैं और हम इनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो ईद उल फितर जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, चूँकि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो मनाते हैं यकम शवाल को, रमज़ान के रोज़े रखने की खुशी में। इस ईद पर अमूमी जो रुझान होता है, लोग मीठी ईद भी इसको कह देते हैं, इसमें मीठी चीज़ें पकती हैं, मीठे खाने जो है वो बनाए जाते हैं, लोग मिलते हैं एक दूसरे से, रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्त अहबाब से मिलना जुलना आना जाना होता है। और लोग जो है वो एक दूसरे से गले मिलते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद। ये ईद उल फितर है। ईद उल अज़हा से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अज़हा का मतलब होता है कुर्बानी देना, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है ये। तो इस ईद पे मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान के और बाज़ दूसरे जो दुनिया के में रहने वाले मुसलमान हैं वो कुर्बानी करते हैं जानवरों की। और ये जो है वो रमज़ान के महीने के तकरीबन 70 दिन बाद 10 ज़िलहज्जा को मनाया जाता है, ये दिन मनाया जाता है। और इसमें जो हम कुर्बानी करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ठीक है। इसके बाद लोक विरसा का मेला है। लोक विरसा असल में एक इदारा है जो इस्लामाबाद में एक जगह है शक्करपड़ियाँ, वहाँ पे बनाया गया है। तो इसका बनाने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त के फ़रोग़ और तरक्की के लिए जो है वो उसमें उसके लिए कायम किया गया है, ठीक है। और मुल्क भर में होने वाले जो सकाफ़ती त्यौहार हैं और जो मेले हैं ये उनकी निगरानी करता है। और हर सूबे को अपनी सकाफ़त और कल्चर जो है उनका उसको उसके इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करता है, ठीक है। तो इस मेले में जो है वो तकरीब पूरे मुल्क से लोग आते हैं, दस्तकार आते हैं। दस्तकार कहते हैं हाथ से जो सारा काम होता है, इसको आप इंग्लिश में क्राफ्टिंग का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। और हुनर में जो आते हैं वो चीज़ें बनाते हैं। जैसे पहले होता था देहातों में, लोग क्या करते थे, चीज़ें बहुत सी खुद हाथ से बनाते थे। टोकरी बना ली, कोई चटाई वगैरह बना ली। इसी तरह सर्दी में हम स्वेटर पहनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो खुद की जाती थी हाथ से। तो इस मेले में भी लोग जो है वो घरेलू सनतें, घरेलू हाथ से बनाई हुई चीज़ें, मिट्टी के बर्तन हो गए, ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। रंग बिरंगी चीज़ें सारी जो है वो इस मेले में इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये हमारा आज का इतना सा सबक था। इसमें हमने जो 2 सवाल मिलते हैं, ईद उल फितर कैसे मनाई जाती है, ईद उल अज़हा कैसे मनाई जाती है,
तो अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाई जाती है। आपने ख़ुद भी रीडिंग कर लेनी है तो आपको आइडिया हो जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी। तो ये 2 सवाल आपने याद कर लेने हैं और इसको रीडिंग को अच्छी तरह देख लेना है। और होमवर्क में आपने इस सबक में से बल्कि यही 2 सवाल जो हैं वो आप होमवर्क कर लें और होमवर्क लिंक पे अपलोड कर दें। तो बाद का सर्वर डाउन हो जाता है, थोड़ा वेट कर लिया करें, पोर्टल दोबारा जब चल पड़े तो होमवर्क जो है वो आप अपलोड कर दिया करें। यही हमारा आज का काम था। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।